बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। आज इस वीडियो के अंदर आप लोगों के साथ मैं फ़र्स्ट ईयर 11वीं क्लास फिज़िक्स का वो पेपर शेयर करने जा रहा हूँ, वो सवालात बताने जा रहा हूँ जो कि इंशाल्लाह 100% पेपर के अंदर आएंगे। अब ये मैं आपको कुछ चीज़ें बताने लगा हूँ, इंशाल्लाह जिनको आपने फॉलो किया तो 100% आपके नंबर आ जाएंगे। पहली बात जो आपने याद रखनी है, सेकंड ईयर की फ़िज़िक्स थोड़ी सी टफ़ होती है, उसका पेपर थोड़ा सा टफ़ आता है। फर्स्ट ईयर की फ़िज़िक्स आसान होती है, पेपर आसान आता है इसका। जो सेकंड ईयर का पेपर हुआ है तकरीबन को 2-3 वीक पहले, वो काफ़ी डिफ़िकल्ट पेपर था कुछ बोर्ड्स का, लेकिन कुछ बोर्ड्स का काफ़ी ईजी पेपर था। सो जो सवालात मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो आपने अच्छे से याद कर लेने, इंशाल्लाह ताला आप लोगों का पेपर 100% डन हो जाएगा और यही सवालात इंशाल्लाह पेपर के अंदर आएंगे। तो पहली बात आप लोगों ने अपनी बुक निकाल लेनी है जी। फर्स्ट ईयर 11वीं क्लास की ये बुक है, तो एक्सरसाइज पे आना है। एक मैं बात आपको पहले बता दूं एक्सरसाइज के हवाले से, ठीक है। एक्सरसाइज निकाल लें जल्दी से अपनी बुक की, ठीक है। बुक निकाल लें। बुक के अंदर से आप लोगों ने पहला जो चैप्टर है इसके अंदर से डायमेंशन वाला जो टॉपिक है वो आपने पूरा तैयार करना है। उसके 2-3 न्यूमेरिकल हैं और डायमेंशन का फॉर्मूला है, ठीक है। उसकी डेफिनेशन है, ठीक है। ये आपने लाजमी तौर पे तैयार करने हैं, ठीक है। ये 1.4 एग्जाम्पल है, 1.5, 1.6 ये लाजमी तौर पे कि तैयार करनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा एक्सरसाइज के अंदर आना है। एक्सरसाइज के अंदर आप लोगों ने 1.8, 1.9 क्वेश्चन, ठीक है। इसी तरीके से 1. आप लोगों का 6 ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ पेपर से कि क्या क्या चीज़ें आनी है और क्या छोड़नी है। सो उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें। बहुत सारे बच्चे वीडियोस देख लेते हैं और वीडियो लाइक नहीं करते। लाइक करने से हमें मोटिवेशन मिलती है आप लोगों के लिए वर्क करने की, और इसके साथ साथ वीडियो ज़्यादा स्टूडेंट तक पहुंच जाती है, क्योंकि लाइक करने से इंगेजमेंट बढ़ती है, उससे वीडियो ज़्यादा स्टूडेंट तक पहुंचती है और उनकी भी हेल्प हो जाती है। सो लाजमी तौर पर ये काम कर लिया करें, आपका कुछ नहीं जाना, बिल्कुल फ्री होता है लाइक वगैरह करना। सो एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ, फिज़िक्स का जो भी पेपर है तकरीबन 60% पेपर जो एक्सरसाइज के अंदर सवाल आते हैं ना उनमें से आना है। सो अगर पूरा साल नहीं पढ़ा आपने, कोई मसला नहीं है, कोई बात नहीं है। जितनी भी आपकी बुक है तमाम चैप्टर्स की एक्सरसाइजेज आपने तैयार कर जानी है। एक्सरसाइज के अंदर जितने शॉर्ट सवाल आते हैं वो तैयार कर जाओ, इंशाल्लाह ताला ना 60% पेपर आया ना आप लोगों का फिर कहेगा। बेशक पास्ट पेपर कोई भी निकालेगा आप लोग देखना। तो चलिए मैं आप लोगों के साथ ये पेपर शेयर करता हूँ। जो जो इंपॉर्टेंट सवाल है वो आपको दिख जाएंगे। आपने सबसे पहले जो है इन सवाल को तैयार करना है। तो भाई ये आप लोगों का पेपर है जो कि स्क्रीन पर आपको दिख रहा है। तो पहला चैप्टर है जी, चैप्टर वाइज आपको सवाल दिख जाएंगे। पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम इज मेड बाय स्टॉप वॉच, व्हाट टाइप्स ऑफ एरर आर पॉसिबल इन टाइम पीरियड, नेम सेवरल रिपीटेड फिनोमिना अकरिंग इन नेचर विच कुड सर्व एज रीजनेबल टाइम स्टैंडर्ड, राइट द मेन फ्रंटियर ऑफ फंडामेंटल साइंस। बहुत इंपॉर्टेंट है। देखें एक ही क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन को घुमा फिरा के पूछ लेता है लेकिन उसका आंसर सेम होता है। डिफाइंड बेस यूनिट्स, ऑल्सो ड्रा अ टेबल फॉर बेस यूनिट विद सिंबल, हाउ मैनी सेकंड इन 1 ईयर, हाउ मैनी नैनो सेकंड इन 1 ईयर, डिफाइन लाइट ईयर, ठीक है। हाउ मैनी मीटर्स आर देयर इन लाइट ईयर, वाई डू फाइंड इट यूजफुल टू हैव 2 यूनिट्स फॉर द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस द किलोग्राम एंड द मोल, व्हाट आर सप्लीमेंट्री यूनिट्स, पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम इज मेड बाय स्टॉप वॉच, व्हाट टाइप ऑफ एरर आर पॉसिबल, डिफरेंशिएट बिटवीन रैंडम एरर सिस्टमैटिक एरर, व्हाट आर सिग्निफिकेंट फिगर्स, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन एक्यूरेसी एंड प्रिसिशन, गिव आर ड्रॉबैक्स इफ टाइम पीरियड इज यूज्ड एज टाइम स्टैंडर्ड, फाइंड द dimensions of pressure and density, what are dimension and unit of gravitational constant g in the formula, what are the dimension of SI unit of viscosity eta in the relation। उसके बाद जी आप लोगों का दूसरा चैप्टर है द वेक्टर सम ऑफ 3 products given a zero resultant, what can be orientation of vector, 2 vectors have unequal magnitude, can their sum be 0, why a null vector cannot be added to be 0, what is unit vector in the direction of the vector A, define the unit vector and position vector, can the magnitude of a vector have a negative value, under what circumstances would a vector have a components that are equal in magnitude, can a vector have a components greater than that of vector magnitude, explain, इज़ इट पॉसिबल टू ऐड अ वेक्टर क्वांटिटी टू अ स्केलर क्वांटिटी। एक्सरसाइज में से आपका तकरीबन 60% पोर्शन आता है, ये बात आपने रखनी है याद। एक्सरसाइज के ये सारे सवाल पेपर में भी, ठीक है। और बहुत सारे सवाल ये बार बार 100% पेपरों के अंदर आ चुके हैं और वही सवाल आपके साथ शेयर किए जा रहे हैं। इंशाल्लाह ताला इनमें से आपका काफ़ी पेपर जो है वो आ जाएगा, ठीक है। हो सकता है कि काफ़ी सारे सवाल आ जाएँ, हो सकता है सारे सवाल आ जाएँ, तो लाजमी तौर पर याद करना है। इफ़ ए प्लस बी वट कैन यू से अबाउट द कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर, if one of the rectangular components of vector is 0, can its magnitude be 0, name the 3 different conditions that could make a1 0 a2 0, name 3 conditions that could make a dot b is equal to 0, define torque and moment are,
डिफाइन टार्क, राइट इट्स यूनिट एंड डिमेंशन, कैन अ बॉडी रोटेट अबाउट द सेंटर ऑफ ग्रेविटी अंडर द एक्शन ऑफ वेट। इसी तरीके से नेक्स्ट है जी, कैन द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट रिवर्स द डायरेक्शन व्हेन द एक्सीलरेशन इज कांस्टेंट, गिवन एन एग्जांपल, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन यूनिफॉर्म एंड वेरिएबल वेलोसिटी, गिव इट्स एसआई यूनिट, एन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, डिस्कस साइन ऑफ एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, स्टेट एंड ओनली न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन इन टर्म ऑफ मोमेंटम, डिफाइन इम्पल्स, स्टेट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, इलास्टिक इन इलास्टिक कोलिजन, रिलेशन बिटवीन फोर्स ड्यू टू वाटर फ्लो, वन रॉकेट एंटर्स दिस एटमॉस्फेयर इट नोज बिकम्स वेरी हॉट, डिफाइन रेंज। ठीक है, ये प्रोजेक्टाइल वाले मोशन वाला बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बैलिस्टिक मिसाइल। ठीक है, रेंज, टाइम ऑफ फ्लाइट, एन ऑब्जेक्ट हैज़ 1 joule ऑफ पोटेंशियल एनर्जी दैट व्हाट डज इट मीन, कैलकुलेट द वर्क डन इन किलो जूल इन लिफ्टिंग अ मास ऑफ 1 ग्राम थ्रू अ वर्टिकल हाइट ऑफ 10 मीटर। ठीक है, प्रूव दैट P इज इक्वल टू F डॉट V। तो ये सारे सवाल मैं नहीं पढ़ रहा, आपने सारे सवाल स्क्रीनशॉट कर लेने, इनको याद करें। इसके बाद ये आप लोगों का अगला पेपर है। ठीक है, आपने सारे सवाल जो है मैं जूम आउट कर देता हूँ, आप लोगों ने इनका स्क्रीनशॉट ले लेना है। ठीक है, तो डिफाइन किलोवाट हावर शोड एट 1 किलोवाट हावर इज इक्वल टू व्हाट। ठीक है, ये यहाँ तक का स्क्रीनशॉट कर लें पूरा, यहाँ तक। ठीक है, तो ये अगले सवाल आ रहे हैं अगले चैप्टर के। यहाँ देखिए, यहाँ से यहाँ तक चैप्टर ख़त्म हो जाता है, आपको आइडिया हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक ये चैप्टर है, फिर अगला ये चैप्टर है, फिर उसके ये सवाल आते हैं आगे। ठीक, इसी के फिर उसके बाद ये चैप्टर है जी वेव वाला, आई थिंक ये चैप्टर स्टार्ट हो गया। ठीक है, इसके बाद ये अगला चैप्टर है, उसके बाद ये आप लोगों के सवाल जो हैं वो तकरीबन ख़त्म हो चुके हैं। ठीक है, सो उसके बाद यहाँ तक हैं शॉर्ट सवालात, और फिर उसके बाद आपके शॉर्ट सवालात जो हैं वो यहाँ तक हैं, फिर आपके शॉर्ट सवालात यहाँ तक हैं। ठीक है, और फिर लास्ट पे हैं जी आप लोगों के शॉर्ट सवालात ये वाले। derive Boyle's law from expression of gas, define Charles law, how it is derived from kinetic theory of gas, state first law of thermodynamics and give its mathematical form, define isothermal and adiabatic pressure। ठीक है, जितने भी सवाल सॉरी मैंने आपको दिखाए हैं, आपने उनका स्क्रीनशॉट कर लेना वीडियो पॉज करके। ठीक है, और उनको याद करें। State second law of thermodynamics, does entropy of a system increase and decrease due to flow of friction, state second law of thermodynamics in terms of entropy, define triple point of water, also write down its value, give an example of natural process that involves as increasing entropy। तो ये सवाल थे जो कि आपके साथ शेयर किए हैं। जिस बच्चे ने ये सारे सवाल याद कर लिए ना, वो बच्चा पास तो हो ही जाएगा, उसके इतने अच्छे नंबर आ जाएंगे ना, क्या ही याद करेगा। सो लाजमी तौर पे बच्चों आपने इसको प्रिपेयर करना है, इंशाल्लाह आप लोगों का पेपर जब 100% डन हो जाएगा। सो उम्मीद करते हैं कि तमाम स्टूडेंट्स ने पेपर देख लिया होगा और इंशाल्लाह इसी में से आपका सारा पेपर जो है पूछ लिया जाएगा। सो अगर वीडियो पसंद आई है लाजमी तौर पे लाइक कर दें, और चैनल पर नए हैं लाजमी तौर पे सब्सक्राइब कर लें, ताकि जैसे ही मैं नेक्स्ट वीडियोस के अंदर MCQs और न्यूमेरिकल्स वगैरह आपके साथ शेयर करूँ वो आपको फ़ौरन मिल जाएँ। और इंशाल्लाह जो आपके बाकी पेपर्स रहेंगे उनकी वीडियोज़ भी आप लोगों को जल्दी जल्द मिल जाएँ, क्योंकि उनके अंदर छुट्टी भी नहीं है। अल्लाह पाक आप सबको ढेरों कामयाबियाँ दे और अल्लाह करे आप तमाम बच्चों का रिजल्ट अच्छा आ जाए, क्योंकि आपके पेपर अब ख़त्म हो चुके हैं। इंशाल्लाह जिस बच्चे ने मेहनत की हुई उसको फल लाजमी मेरे अल्लाह की तरफ से मिलेगा। सो लाजमी तौर पे नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर आमीन लिख दीजिएगा, हो सकता है कि आप में से किसी की दुआ कबूल हो जाए और सारे बच्चे जो हैं वो पास हो जाएं। सो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन खुदा हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।